स्टॉक वाला 4000 से। सब बच्चे ध्यान देंगे, आराम से सुनेंगे। अगर तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और फुल फ्लेश क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग लिया है प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ, क्या कह रहा है ये, 3:2। ठीक है। ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। क्या था, क्रेडिटर दिया हुआ है आपका 8000, पब्लिक डिपॉजिट दिया है 30,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 3000, ओवर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 1000 एंड कैपिटल दिया है दो लोग का, दीपिका राजश्री, यानी कि इसको ए बी हम लोग मान चलते हैं ना, इसको ए बी कर लेते हैं इसको हम लोग। चलो तो अब बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, देखो बैलेंस शीट में क्या कर रहा है, कैश इन हैंड दे रखा है 600, कैश एट बैंक दे रखा है 1400, स्टॉक दे रखा है 16,000 का, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है 500 का, और डेटर्स दे रखा है आपको 14,400, लेस किया रिजर्व और डॉटफुल डेट्स 400, बाहर आया 14,000, प्लांट एंड मशीनरी दिया 24,000, लैंड बिल्डिंग दिया, फर्नीचर दिया हुआ है 25 और 5,000 का। ठीक है। आगे देखिए एडजस्टमेंट क्या कहता है सर, एडजस्टमेंट कह रहा है द वैल्यू ऑफ द ऑन द अबव दैट द पार्टी डिसाइड टू एडमिट अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कह रहा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी 5:3:2 रेस्पेक्टिवली। यानी क्वेश्चन में आपको नया रेशियो निकाल कर दे दिया है, ओल्ड भी दिया था, नया भी दिया हुआ है। इस कंडीशन में अब हम लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे क्या मिल जाएगा आपको, एसआर मिल जाएगा आपको यहाँ से। उसके बाद सी नया पार्टनर आया, 16,000 रुपये कैपिटल आया, 5,000 रुपये क्या लाया अपने प्रीमियम फॉर गुडविल, दोनों कैश में लाया। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू की गई 30,000 में। अब आप कंपेयर करेंगे घटा या बढ़ा, स्टॉक 20,000 में, और रिजर्व फॉर डेट्स टू बी मेंटेन एट 2,000, यानी कि 2,000 तक उसको ले जाना है। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग दिया है, एप्रिसिएटेड बाई 20% बढ़ाना है, और फर्नीचर को 10% से कम करना है, एप्रिसिएट करना है। देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। ठीक है, 8,000 रुपए का एडिशनल लाइबिलिटी था, जो कि क्या था, ये इस लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग में इंक्लूड नहीं था। तो क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। एक तरीके से अनरिकॉर्डेड हो गया है, लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है हमारी, ऐड करना पड़ेगा हमको। चलो ठीक, क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब कह रहा है आपको इससे क्या करिए, आप रिवर्सन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आप तैयार कीजिए। ठीक है, तो चलिए, हाँ चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं, इसका बनाते हैं, इस क्वेश्चन का आप बनाते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा पहले, नोट करने के बाद फिर हमारे साथ साथ आप करिए, आपको समझ में आएगा। आइए और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। हमें एक काम करेंगे, एक बार में एक साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके साथ साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने बना लिया है। ठीक है, साथ साथ में बना लिया है, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। आसान तरीका बता रहे हैं आपको, सबसे इजी, शॉर्टकट एंड सॉलिड तरीका, और जहाँ जा सकता है क्वेश्चन को वहाँ आइटम भेज देंगे, कैलकुलेशन लास्ट में कर लेंगे, वन टाइम टैली हो जाएगा हमारा। ठीक है, और आपको 8 नंबर मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। देखो बच्चों, बैलेंस शीट में क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में लायबिलिटी में शुरू करते हैं क्वेश्चन के, बैलेंस शीट के लायबिलिटी शुरू करते हैं। तो लायबिलिटी में क्या कह रहा है, पहले लिखा है सन्डी क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है, सीधे इसको क्या करो, उठा के भेज दो बैलेंस शीट में। एक लाइन से काम करना अपने को, एक लाइन बाय लाइन काम करेंगे ताकि कुछ छूट ना रह जाए, कुछ बच नहीं जाए और सब काम सही से हो भी जाए। दिक्कत तभी आती है जब बच्चे परेशान होते हैं और क्वेश्चन बार बार पढ़ना पड़ता है। 5 बार पढ़े क्वेश्चन तभी गलत हो जाता है, नहीं आंसर है फिर पढ़ेंगे एक बार, 6 बार हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, दोबारा क्वेश्चन की ओर ताकेंगे भी नहीं। ठीक है, और सब काम मेरा हो जाएगा। क्रेडिटर कोई एचमेंट था नहीं, 8,000 रुपये। तब एक काम कीजिए, आप इसको क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप यहाँ पर लिख दीजिए क्या, क्रेडिटर। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आइए, हम लोग लिख देते हैं इसमें क्या, क्रेडिटर। तो बताओ कितना था क्रेडिटर वहाँ लिखा हुआ था, इसमें कुछ था नहीं, क्रेडिटर्स कितना था 8,000। बताओ अगला आइटम था, नेक्स्ट आइटम पब्लिक डिपॉजिट था। तो ये भी क्या है, कोई एडजस्टमेंट इस पर है, नहीं है, एक लायबिलिटी है, पब्लिक का पैसा है, पार्टनर का तो है नहीं, निबटता। तो यहाँ इसको भी डाल दीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, पब्लिक डिपॉजिट। कितना अमाउंट दिया हुआ था, 30,500। आगे बढ़िए, और क्या दिया बैलेंस शीट में, ओवरड्राफ्ट। कोई लाइबिलिटी पर है, कुछ दिखा रहा है आपको ओवरड्राफ्ट में, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे एज इट लिख दिया जाए यहाँ पर हम लोग। चलो, दो रास्ते इसके होते हैं, या तो इसको अभी जो कैश आया बैंक से एडजस्ट करा दें हम लोग, ठीक है ना,
या फिर इसको ऐसे लिख दें ऊपर क्वेश्चन में। अगर बात करें हम लोग, देखोगे अगर तो तुम देखो क्वेश्चन में क्या करा था आपसे। क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन देखो बैलेंस शीट में कैश इन हैंड भी दिया है, कैश इन बैंक भी दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ एडजस्ट भी कर सकते हैं, बट सिंपल काम ओवरड्राफ्ट दिया तो ओवरड्राफ्ट से डाल दिया जाता है हम लोग। कितना अमाउंट ओवरड्राफ्ट था बताओ? ओवरड्राफ्ट अमाउंट था आपका 3000। बस यहाँ चुपचाप आप यहाँ क्या काम करिए, ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट यहाँ लिख दीजिए ओवरड्राफ्ट। कितना अमाउंट था? 3000। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। अब क्या कर रहा है? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, इस पे एडजस्टमेंट था ना? हाँ, तो पहले यहाँ लिखो, पहले तुम यहाँ लिख लो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पहले लिखो। और कितना अमाउंट था बताओ अंदर? ऊपर दिया था क्वेश्चन में 1000 का था क्वेश्चन में ना, ठीक है। तो यहाँ लिखो 1000 और एडजस्टमेंट दिया हुआ था क्या? 8000 से और करना है, बढ़ाना है, पे करना है। एडिशनल लायबिलिटी 8000 रुपए की और थी, तो इसमें आप क्या करिए, प्लस कर लीजिए, ठीक है ना। एडिशनल लायबिलिटी थी ना आपकी, एडिशनल आपकी लायबिलिटी थी जो कि सैलरी देना था आपको 8000 रुपए का। प्लस करो, कितना बाहर गया? 9000 बाहर कर दो, ठीक। अब जरा आओ, चूंकि एडजस्टमेंट था, इसकी एंट्री 2 जगह होने वाली है हमारी, तो एक तो लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो ये कहाँ जाएगा हमारा? ये रीवैल्यूएशन में जाना चाहिए हमारा। प्रॉफिट है कि लॉस है? लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज इन लायबिलिटी कहाँ जाता है हमारा? डेबिट क्रेडिट। आपको पता है लास्ट क्लास में किया था आप लोगों ने, हमने कॉन्सेप्ट दिखाया था रिवर्सन का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितने से बढ़ी थी हम लोगों की? 8000 से यहाँ भर दीजिए, ठीक। यानी एडजस्टमेंट के साथ साथ सारी वर्किंग हम लोग कवर कर रहे हैं। आगे बढ़िए, अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है बताइए? नेक्स्ट, अब कैपिटल दिया हुआ है ना, तो कैपिटल दिया, कितना दिया कैपिटल? ए बी का जो कैपिटल, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइन क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है, उसको यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। ये बीडी वही होता है जो बैलेंस शीट में दिया होता है। कितना अमाउंट दिया है? 24,000 और 20,000। ए और बी का हमको मिल गया, सी का बिल्कुल, ठीक। लायबिलिटी की तरफ का हम लोगों ने क्वेश्चन में कवर कर लिया है। अब आइए कवर करते हैं हम लोग एसेट्स की तरफ का। एसेट में क्या लिखा हुआ? कैश इन हैंड दिया है 600, कैश इन बैंक दिया हुआ है 1400, ठीक है। अब जो नया पार्टनर आ रहा है बैंक है, उसकी एंट्री बैंक से कवर कर लेंगे हम लोग, तो कैश वही डाल देते हैं। कैश लाया है तो इन कैश लाया है, अब उसको चाहो कैश मतलब वो बैंक में लाया पैसा चेक से, या फिर करेंसी लाया, दोनों कैश कहते हैं, ठीक है। तो आप उसको कैश जोड़िएगा या बैंक जोड़िएगा, तो हम लोग मान लेते हैं भाई डिजिटल इंडिया, सब कुछ तो क्या ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है ना। कैश पेमेंट मतलब क्या, जरूरी थोड़ी करेंसी हम दें, ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया हमने, ठीक है ना। यूपीआई कर दिया या IMPS कर दिया, वो भी कैश पेमेंट माना जाता है, लेकिन पैसा बैंक में जाता है, तो उसको एंट्री हम बैंक मान ले लेंगे, कैश वही ना देते हैं अमाउंट, कैश नहीं छूते हम लोग। तो कैश था 600 और बैंक था इतना, तो आइए पहले हम पहले कैश बैलेंस शीट में लिख देते हैं। आइटम आइटम हम चल रहे हैं हम लोग, तो बैलेंस शीट में पहुंचिए और बैलेंस शीट में बताइए कैश कितना लिखा हुआ था? 600। जो लिखा था पहले हम लोग लिख देंगे, कैश को नहीं छुएंगे, कैश 6 लिख दीजिए। फिर क्या था? कैश एट बैंक, कितना अमाउंट था बताओ? 1400 कैश में था, बैंक में था, प्लस नया पार्टनर लाया भी पैसा, कितना लाया था? 16,000 कैपिटल लाया था और प्लस 5,000 प्रीमियम फॉर लाया था, बस। और कोई भी डॉलर क्वेश्चन में है नहीं, देखा था हम लोगों ने ना, कुछ आया गया है, तो इसको आप प्लस कर दीजिए, बताइए कितना पैसा हो गया? 400, ठीक है। बैंक का भी काम खत्म हो गया। अब आओ बैलेंस शीट में अपने आगे बढ़ते हैं हम लोग, एसेट चेक करते हैं, एसेट्स की ओर चलते हैं हम लोग। और क्या था हम लोगों का एसेट्स में? स्टॉक था 16,000 रुपीज से, ठीक है। तो आइए अब अभी बताइए एडजस्टमेंट क्या था स्टॉक का? पहले यहाँ आप लिख लीजिए, पहले यहाँ आप लिखिए स्टॉक 16,000। फिर अब एडजस्टमेंट क्या था, उसको पढ़ो। एडजस्टमेंट क्या था? स्टॉक को 20,000 में वैल्यू किया गया है, यानी 20,000 से बढ़ाया गया है या 20,000 तक हो गया है? 20,000 तक हो गया है कि, तो कितना बढ़ा होगा इसका मतलब? 4,000 बढ़ा होगा। इसमें आप प्लस कर दीजिए, कितना? 4,000 रिवैल्यूड किया गया, बाहर कितना हो जाएगा इसका मतलब? 20,000 हो जाएगा। क्योंकि एडजस्टमेंट हो रहा है, स्टॉक बढ़ा हुआ है, तो हम क्या डालेंगे इसको, हम लोग रिवर्सन के बाई साइड में लिखेंगे बाई स्टॉक इंक्रीज कर गया है कितने रुपए से? 4,000 रुपए से। देख रहे हो, साथ साथ काम कर रहे हैं हम लोग, यानी कि हमारा एडजस्टमेंट भी हो रहा है, रिवर्सन भी बन रहा है, पार्टिस कैपिटल बन रही है और बैलेंस शीट भी, तीनों चीजें साथ साथ बन रही है और लास्ट में ऐड करेंगे वन टाइम आंसर मैच कर जाएगा हमारा, ठीक है। कहाँ कैपिटल?
अभी लाइन चल रहे हैं हम लोग ना, वहां पहुंचेंगे, कैश आ गया था, वहां था इसलिए कैश जोड़ लिए, बाकी लाइन से हम लोग चल रहे हैं, जहां जहां जो पड़ेगा जो चीज का वहां वाइट करते जाएंगे हम लोग, चलेंगे हम लोग हमेशा लाइन से, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, एक लाइन से चलना है, क्वेश्चन पढ़ना हम लोगों को, ये भी कवर कर लिया। अब स्टॉक के बाद क्या था बताओ बताओ, डेप्टर्स था। अब आ जाओ, सनरी डेप्टर्स था, चलिए सर डेप्टर यहाँ लिखिए आप लोग, सनरी क्या था, डेप्टर अमाउंट बताइए कितना था, 14,400 था, उसमें क्या था, अब आपका एडजस्टमेंट था, आपको क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना कहा था बताइए, हाँ क्या था एडजस्टमेंट, चलिए अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर डाउट भी होगा आपको, हम क्वेश्चन जो है कवर कर लेते हैं आपके सामने। देखो यहाँ पर 14,400 था, 400 रुपये लेस किया हुआ था यहाँ पर, ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट में आपसे क्या कहा था, नीचे एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट में क्या कहा था बताइए, कहाँ लिखा था, देखो उसमें कह रहा था ना कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट ₹2000, ठीक है, 2000 तक मेंटेन करना है, एट रुपीज तक, 2000 तक मेंटेन करना है, तो 400 रुपये तुमको दिख रहा है यहाँ पर कि सर 400 तो ऑलरेडी है, था ही यहाँ पर, और 2000 तक मेंटेन करना है, तो कितना और बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब 1600 बढ़ाना पड़ेगा हमको, 400 था ही, 1600 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बढ़ा हम 1600 रहे हैं, और कितना हो गया मेरा, 2000 हो गया। तो फिलहाल आइए अब अपने क्वेश्चन पहुंचते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14,400 लिखा था हमने, तो कहा 2000 करने के लिए हमसे कहा गया था, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर 2000 रुपये लेस कर देंगे, ठीक है, कितना बचेगा बाहर बताओ, हाँ 12,400 बच गया, यहाँ 400 पहले था ही, ध्यान रहे, और कितना हमने और ऐड कर लिया इसमें, 1600 उसमें हमने ऐड कर लिया है, जितना एडजस्टमेंट किया है हमने उतना ही कहाँ जाएगा डिविजन में, लिखा हमने यहाँ 2000 रुपये, लेकिन जा था ही, हमने अपने में कितना बढ़ाया यहाँ पर 1600 बढ़ाया है, तो 1600 जब बढ़ाया है तो डिविजन में कहाँ जाएगा, रिवर्सन में भी 1600 से ही जाएगा। अब कहाँ जाएगा सर, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट में जाएगा, ठीक है, इसको डेबिट कर दीजिए आप लोग, यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, टू प्रोविजन, ठीक है ना, फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो कितना पैसा बताइए, 1600 रुपये आ गया, आगे बढ़ो, नेक्स्ट बताओ, उसके बाद 1600 था ना ये, 1600, अगला क्या था हमसे क्वेश्चन, कहा था हमसे, फिर कह रहा था कहाँ गया, ये हो गया, यहाँ कहाँ है, ये है प्रीपेड इंश्योरेंस छोड़ दिया 500 रुपये का, इसमें कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, एसेट था, एसेट शो कर दो अभी भी, इसको अभी भी ले जाओ, इसको अभी भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में तुम अभी भी इसको शो कर दो, ठीक है, यहाँ लिख दो, तुम क्या लिखोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, यहाँ लिख लो प्रीपेड, क्योंकि यहाँ कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस, अमाउंट कितना रहा 500 से, आगे बढ़ जाओ, अब आ रहा है आपका प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ लिखो बैलेंस शीट में, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट कितना था बताओ बताओ, एडजस्टमेंट था, तो अगर एडजस्टमेंट है तो अमाउंट अंदर लिखो, एडजस्टमेंट नहीं होता तो अमाउंट क्या करते हम लोग बाहर लिख लेते, तो अमाउंट अंदर लिखो, कितना आएगा 24,000, एडजस्टमेंट क्या था, हाँ इसका मतलब क्या हो गया, बढ़ा 6,000 क्या हो गया हमारा, बढ़ गया, तो बाहर कितना जाएगा ये 30,000 बाहर चला गया, ठीक है, अब एडजस्टमेंट हुआ है, ऐड हुआ है 6,000 रुपये से, तो कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, यहाँ पहुंचेंगे, और क्या लिखेंगे हम लोग, बाई प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट क्या होगा हम लोगों का, हाँ 6,000 अमाउंट यहाँ पर दो, ठीक है विशाल, कोई दिक्कत, ध्रुव कोई दिक्कत, आर्यन, हर्ष, अनुष्का कोई दिक्कत, बोलो सब लोग, आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पर दिया, अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एसेट्स में, एसेट्स में और क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट कितना था 25,000, एडजस्टमेंट क्या कहा था 20% है, तो आप यहाँ ऐड कर लीजिए, 20% से एप्रिसिएट करिए, कितना आ जाएगा इसका 5,000, बाहर निकाल दो, कितना हो गया ये 30,000, ये भी हो गया, क्योंकि एडजस्टमेंट कितने से किया हम लोगों ने 5,000 से बढ़ाया था, तो कहाँ लिखेंगे इसको हम लोग, बाई लैंड एंड बिल्डिंग
5000। आगे बढ़िए, अगला क्या कर रहा है एडजस्टमेंट या क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब क्या कहा था हमसे, लाइबिलिटी फर्नीचर हुआ है 5000 रुपए का, ठीक है। अब 5000 रुपए का हमको क्या बोल रहा है, ये फर्नीचर कह रहा है। क्या फर्नीचर कोई एडजस्टमेंट भी है बेटा? तो पहले यहाँ लिख लीजिए आप लोग फर्नीचर, पहले यहाँ लिखिए फर्नीचर, एसेट्स में लिखिए आप लोग फर्नीचर। और फर्नीचर कितना लिखेंगे एसेट्स में बताइए, इसको लाइन थोड़ा बड़ा कर लो बेटा। 5000 है, अंदर लिखो क्योंकि एडजस्टमेंट है। लेस करना क्या क्या हम लोग इसमें, डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट था, एट ऑफ कितना 10%, कितना आ जाएगा इसका 500 आ गया। 500 बाहर निकाल कितना बच गया 4500 बाहर निकल गया। कोई दिक्कत विशाल, कोई दिक्कत नहीं। एडजस्टमेंट कितने से हुआ है सर, एडजस्टमेंट 500 से हुआ था। तो आ जाइए बैलेंस शीट में अपने आप इसमें यहाँ लिख लिया रिलेशन लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना रहा सर 500 था। कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए 500 रिकॉर्ड कर लिया हमने यहाँ पर। आगे बढ़ो, क्या बैलेंस शीट में और कुछ भी है, यानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी और एसेट्स दोनों ही क्या हो गया, कवर हो गया है। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, देखो पहला न्यू पीएसआर निकाल के दे दिया हुआ है, 532 निकालना नहीं है, हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करके क्या कर लेंगे, ओल्ड रेशियो निकाल लेंगे, एसआर निकाल लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसके बाद सी क्या कर रहा है, 16000 कैपिटल लाया, 5000 प्रीफर गुडविल लाया है, ठीक है ना। अब यहाँ आ जाइए, जब भी कैपिटल लाया उसको हमने कहा था इसको हम लोग बैंक से कवर कर लिया जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग चल के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहाँ लिख लेते हैं बाई बैंक। इसको कैश से भी कर सकते थे बट कैश बैंक दोनों था ना, बैंक यूज कर ले रहे हैं। बाई बैंक कर लिया हमने, सी की कॉलम में डाल दो पैसा 16000 रुपये वो लाया था, डाल दिया हमने 16000 रुपये। और ये 16000 रुपये बैंक में हमने ऐड भी कर लिया था ऑलरेडी। फिर क्या लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो जो पैसा वो लाया था कैश में वो तो डाल दिया, सी कैपिटल डाल दिया हमने। और जो प्रीमियम का लाया था वो ओल्ड पार्टनर यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। तो आपको निकालना होगा यहाँ पर एसआर, वो 5000 लाया था, 5000 रुपए को आपको ए और बी बांटना होगा, ठीक है, सारा बांटना होगा। तो एसआर निकालने के लिए आप यहाँ नोट बना लीजिए एक ठो, हम चलिए शॉर्ट में एक बना लेते हैं, हम ये बना लें हम लोग, यही कर लें। आप यहाँ बना लीजिए कैलकुलेशन ऑफ एसआर मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का क्या मिल जाएगा आप लोगों को, एसआर आपको मिल जाता है। तो अब ए का निकालो पहले, तो ए का अगर निकालोगे, ए का ओल्ड रेशियो क्या था 3/5, 3:2 था, 3/5 माइनस करो ओल्ड माइनस न्यू, न्यू क्या था ए का, कैसे, हाँ तो 5/10 हो गया। बी का भी निकाल लो, चलो बी का कितना आएगा 2/5 माइनस न्यू से दिया हुआ क्वेश्चन में 3/10, क्या दिया है 3/10। अब इसको आप काट के बताइए, सॉल्व कीजिए और फटाक से एलसीएम में बताइए कितना आता है, एलसीएम निकालिए। हाँ इसका सॉल्व कर लिया तुम लोग, 110 आ रहा है, कंफर्म हो, सोच बताओ हमको। हाँ 1/10 इसका आ गया, इसका कितना आएगा 1/10 इसका भी आ गया। इसका मतलब 110 रेशियो क्या हो गया, इसका मतलब 10 बराबर हो गया है, रेशियो क्या हो गया 1:1 का हो गया। यानी 5000 रुपए को अगर आप बांटेंगे 1:1 में तो कितना आ जाएगा ये 2500 और 2500, 2500 और 2500। यानी इस तरह से हमको काम करना था विशाल, कोई दिक्कत। पहले एसआर निकालेंगे हम लोग, एसआर मेरा 1:1 आ गया और उस 1 में क्या कर दिया हमने इसको बांट दिया। अब चलिए क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या रह गया हम लोग करने के लिए। तो ये वाला हो गया सी पॉइंट, प्लांट मशीनरी हो चुका है, देख रहे हो लाइन से करते गए हैं, आदमी सब काम हो चुका हमारा, स्टॉक हो चुका है, रिजर्व हो चुका है, लैंड बिल्डिंग हमारा हो चुका है, फर्नीचर हमारा हो चुका है। और ये 8 की जो लायबिलिटी थी ये भी क्या हो चुकी है हमारी, ये वाला 8 वाला ये भी हो चुका है, ठीक है, मेंटेन कर लिया। और कुछ बचा, यानी कि सारा क्वेश्चन का सारा कुछ हमने क्या कर लिया, पुट कर लिया अपने क्वेश्चन में, अपने आंसर में कर लिया, सब लगा लिया है। अब हम पहुंचेंगे अपने को सोल्यूशन पर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बंद करेंगे रीवैल्यूएशन। हमारा ऑलमोस्ट हमने काम कवर कर लिया है, अब लास्ट में हमें खाली क्या करना है बच्चों, रीवैल्यूएशन का कैलकुलेशन करना होगा फटाफट। अब कैसे होगा ये आप देख लीजिए, चलिए बताइए, देखिए बताइए जल्दी से, बोलिए बोलिए जल्दी से, इसका बताइए, इसकी टोटलिंग कीजिए और टोटलिंग करके बताइए प्रॉफिट और लॉस कहाँ क्या आएगा, प्रॉफिट होगा 4 6 4 10 15 हो रहा है, 15 इधर कितना है 8, ये कम हो रहा है ना, तो प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब आप चलो यहाँ इसको अकाउंट हम लोग क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ कितना टोटलिंग इसकी आ रही है बताओ, हाँ ये टोटलिंग इसकी 15,000 की आ गई, ये भी इसकी अगर टोटलिंग कर लिया जाए सर
तो ये भी क्या आ गया सर, 15,000 से टोटलिंग बड़ी होगी, बंद कर लिया। डिफरेंस कितने का आएगा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, चेक कर लेगा फिर से। 8 1 9 9 10 100 था, तो कितना आ गया 4,900 का तुम्हारा डिफरेंस आ गया। इसको बंद कैसे करेंगे हम लोग, टू प्रॉफिट से इसको हमको बंद करना था। और प्रॉफिट कौन कौन लेगा बेटा, कौन कौन था, ए थे और बी थे। रेशियो क्या इन लोग क्या था, एस के, तुम लिखना एस कैपिटल बी कैपिटल, ठीक है, ये जहाँ कम है। तो क्या होगा, रेशियो इन लोग क्या था 3:2, इसको बांट दो, 3/5 और 2/5। 4,900 को 3:2 बांटो, कितना है बताओ जल्दी से, 3/5, 3/5 कितना आया, 2,940, 2,940 और 1,960। चेक कर लो सब लोग, सही निकाले हो ना, वरना गलती हो जाएगा, ठीक है। सही निकाले हो, हर्ष चेक कर लो, ध्रुव चेक करो, भी बताओ, अनुष्का, विशाल चेक करो फट से कितना आया, चेक कर लिए सब बच्चे, चेक कर लिए। ये अकाउंट हमारा बंद हो गया, ठीक, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये हमारी क्या आई थी, बैलेंसिंग फिगर आ गई थी, इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब देखो ये प्रॉफिट थी ए बी का, ए बी अकाउंट में खुल रखा था, तो यहाँ से इसको ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर बाई क्या, रीवैल्यूएशन, क्योंकि ये क्रॉस चलता है, 2 से हमेशा बाई में आएगा, ठीक है। लॉस होता तो 2 में आ जाता। तो कितना कितना आया, दो लोग का था रिवर्सन, 2,940 और क्या तुम लोग लिखवाए थे 1,960, और सी में तो गया नहीं था, इसको हमने कवर अप कर लिया, क्लियर है। अब इसको कवर करने के बाद अब हमें क्या करना होगा बताइए, अब हमें क्या करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करना होगा। डेबिट में कोई आइटम है नहीं, इसकी टोटलिंग करिए और इसकी बैलेंसिंग कर दीजिए, ठीक है ना, इसकी टोटलिंग कीजिए और इसकी बैलेंसिंग करिए। टोटलिंग करके फट से हमको बताइए कि कितनी टोटलिंग इसकी आ रही है दोनों तरफ की। ए का 24 प्लस ये जोड़ो कितना है बताओ, 29,440 और इसका 60, इसका 16,000। सही जोड़े हो ना, ध्रुव चेक कर लो, सही है, यानी कि सी का सर वही रह गया 16,000 और ए कितना बताए थे 29, बताओ 29,440 और इधर इधर क्या था 24,460। जो ऊपर आइटम है नहीं, यही क्या बन जाएगा हमारा, टू बैलेंस सी डी। आइटम है नहीं, लेस करना ही पड़ेगा, ये रख दो यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 29,440 और 24,460 और 16,000। ये आपकी कैपिटल अकाउंट बंद हो गया। देखिए पहले हमने क्या बंद किया, रिवर्सल बंद किया, और रिवर्सल बंद करने के बाद ट्रांसफर कर दिया कैपिटल प्रॉफिट लॉस को, प्रॉफिट के उसके, तो क्या प्रॉफिट था, इसके बाद बंद कर दिया हमने बैलेंस इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। दिस इज व्हाट, दिस इज क्या है, ये हमारी क्या है, दिस इज हमारी बैलेंसिंग फिगर थी हमारी, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर काम करेगा, ठीक है। और बच्चों एक बात और जान लीजिए, यही हम आपको हिंदी में लिख दें अगर, तो क्या लिखेंगे हम, यही न्यू बैलेंस शीट में जाता है। सर हिंदी में लिख दिए, हाँ बेटा हमने इसको हिंदी में लिख दिया, दिमाग में बैठ जाए आपके, जो आपने निकाला है। अब जब बैलेंस शीट नया बनाया हम लोग ना, नए बैलेंस शीट में यही अमाउंट जाएगा। आइए फिट कर दें जरा, आपको अमाउंट फट से बोलेंगे आप लोग हमको, तो बैलेंस शीट में पहुंचेंगे हम लोग, और यहाँ बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल अपना, ठीक है, और कैपिटल लिखिए आप लोग, और लास्ट हम लोग काम करने जा रहे हैं अब कैपिटल। अब बताओ कैपिटल किसका किसका था, सर ए का था, बी का था और सी का था। तो सी का तो तुमको पता ही था, 16 आ गया। ए और बी का कितना था बताओ, ए का 440 और बी का 460 था, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करके आप बाहर निकाल दीजिए, पूरा कैपिटल मिल जाएगा आप लोगों को। बाहर निकालिए फट से, बताइए कितना आया, कितना आया 69,900 आ गया, ठीक है, बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक। अब इसकी टोटलिंग करिए। अब आइए बच्चों, इसकी बैलेंस शीट का भी हमने काम कवर कर लिया था,
अब लास्ट में क्या कर ले, उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, चेक करते हैं कि मेरा आंसर आता है कि नहीं आता है। ऐड करो, बताओ कितना है, दो तरफ का मैट कियो, कितना है बोलो। 1,20,400 और इसका 1,20,400, सेम आंसर आ रहा है। बैलेंस शीट क्या हो गया, मैच कर गया आपका वन टाइम, क्यों खोजना पड़ा। लास्ट में आने के बाद बच्चों को जब आंसर नहीं आता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, अब नहीं आ रहा है, कहाँ गलती है कहाँ गलती है, यहाँ खोजो वहाँ खोजो, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, फिर एक एक आइटम मिलाओ, टाइम किल होता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए बचने के लिए हमने आपको शॉर्ट तरीका सिखाया है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि एक बार में कवर करना, फुल फ्लेज क्वेश्चन किया हमने, एक बार में अच्छे से कवर कर लिया, ताकि आपको आ भी गया। अगर एक बार शॉर्टकट में रिवाइज कर दें आपका हम कुछ सेकंड्स में, तो आप देखिए बहुत इजी तरीके से आप समझेंगे। क्वेश्चन में क्या किया हमने, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों हमने क्या कर लिया था, साथ साथ फॉर्मेटिंग कर लिया। अब क्वेश्चन में जो भी कहा था, जैसे कहा था, लाइन बाय लाइन बैलेंस शीट से पढ़ना स्टार्ट किया, जो जहां जहां था वहां वहां उसको भेजना शुरू किया, एडजस्टमेंट कवर करते हुए, जिस आइटम पर एडजस्टमेंट था उसको एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ते गए, और जहां जहां आइटम था, रिवर्सन का आइटम था या पार्टनर्स कैपिटल आइटम था, दोनों कवर हम करते गए। उसके बाद सॉरी, उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले लास्ट सारा नोट करने के बाद क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़ा, दोबारा क्वेश्चन की ओर ताके भी नहीं, देखे भी नहीं ना उसकी तरफ, एक ही बार क्वेश्चन पढ़े थे वो नोट भी कर लिया हम सब, दोबारा नहीं देखे उसकी तरफ। फिर हम क्या किया, रिवर्सन का मन किए, डिफरेंस आया हमारा 4900 को, उसको ए बी में क्या कर लिया हम लोगों ने, बांट दिया। और यही जो बांटा हमने, ये क्योंकि प्रॉफिट था, टू से कहाँ जाता है, ये बाई में जाता है, इसको यहाँ ले आए, यहाँ लाके बाई रिवर्सन अकाउंट ये यहाँ पर हमने ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट यहाँ भेज दिया हमने इसको यहाँ से, ठीक है। इसके बाद इसको बंद कर दिया, जो बैलेंसिंग हमारी आई वो बैलेंसिंग मेरी क्या आई, उसको बंद किया हमने टू बैलेंस शीट, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है और यही न्यू बैलेंस शीट में जाता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे बनाए हैं ना, उस नए बैलेंस शीट में यही जाता है। और जो क्वेश्चन दिया था उसको हमने क्या कर लिया था, यहाँ पर हमने उसको बीडी कर लिया था यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद जो मेरा आंसर आया है उस आंसर में क्या कर लिया, उस चीज को हमने उठा के अब बैलेंसिंग कर, यही बैलेंस शीट मेरे जाएगा। आगे बढ़ जाओ, जब आगे बढ़े हम लोग बैलेंस शीट की ओर पहुंचे, तो हमने जब बैलेंस शीट बनाई थी तो जो कैपिटल यहाँ तुम लोग आया था ना, हमने देखा था यही बैलेंस शीट में जाता है, तो वही वाला कैपिटल बैलेंस शीट में यहाँ पर आपके जाएगा। सारे आइटम यहाँ फिट करने के बाद जो कैपिटल अकाउंट जब वहाँ था, वहां से जो लिखा था ए और बी सी का, वही अमाउंट जो वहाँ बैलेंस शीट में आई थी हमारी, वहाँ फिट कर दिया हमने। कैसे बैंक पहले से ही क्या किया था, जो पार्टनर आया था एडजस्ट किया था, उसको हमने यहाँ पर एडजस्ट कर रखा था, और सारा एडजस्टमेंट साथ साथ करते ही गए थे हम लोग। लास्ट में पहुंचे और पहुंचने के बाद इसकी टोटलिंग कर दिया हमने, जब टोटलिंग किया तो वन टाइम क्या हो गया, हमारा आंसर मैच कर गया, कोई दिक्कत भी हमको नहीं आई कि हम नहीं मैच कर रहा है, कहाँ गलती हो गई। यानी हमारा आपका, आप ये कह सकते हैं रीवैल्यूएशन भी सही है, कैपिटल अकाउंट भी सही है और बैलेंस शीट भी हमारा मैच है, सही है। यानी कि आपको 8 में से 8 नंबर पूरा मिलने वाला है, 8 में 7 नहीं मिलेगा। इस तरह काम करेंगे और सब साथ साथ आपका समय बच गया। 3 बार 4 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता और उस पर नहीं आ रहा है, तो पहले क्या काम करते थे कि रिवर्सन पहले बनाते थे, उसको पहले बंद कर ले, आंसर ले आए, फिर कैपिटल अकाउंट बनाते थे, उसको बंद कर ले, आंसर ले आए, फिर वैसे बनाते थे। यही क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना पड़ता था और उसके बाद आंसर मैच न किया तो चौथी बार फिर पढ़ना पड़ता था, कहाँ छूट गया, कुछ मिस तो नहीं हो गया, कुछ छूट तो नहीं किया, 2 बार पढ़ना पड़ गया, 5 बार पढ़ लिया क्वेश्चन, उसके बाद भी आंसर नहीं आया, आधा घंटा से ऊपर चला भी गया। ठीक है, देखा जाए अगर इस पैटर्न पर आप लगाएंगे, वन टाइमर सिस्टम जो सिखाया हम आपको, एक तरीका बताया हमने आपको सॉल्व करने का, जो हर नहीं मिलेगा आपको, क्या एक एक बार में करते जाओ, भरे जाओ, जहां कहाँ एक साथ भेजते जाओ, एक साथ तीनों का बना लो, लास्ट में जोड़ दो, वन टाइम मैच कर गया, रिवर्सन कहाँ गया, कैपिटल अकाउंट में आया और कैपिटल अकाउंट से कहाँ गया, बैलेंस शीट पहुंच गया, अब बैलेंस शीट हमारी मैच कर गई, वन टाइम आंसर मैच कर गया, टाइम बचा हमारा 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आप ये क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे, और 2-3 बार लगा लेंगे, 10 मिनट से अंदर भी लगा लेंगे आप लोग। यही क्वेश्चन को हालांकि हम समझा रहे थे, आपको टाइम लगा हमको बताने में, सिखाने में, और आपको आने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो 10 मिनट मैक्सिमम है, 10 मिनट से कम में भी इसको सॉल्व कर लेंगे आप। करना क्या, फटाफट बस नोट करना है और बाद में ऐड कर लेस कर देना है, काम खत्म, कौन से पता रहेगा आप लोगों को। ऐसी प्रैक्टिस करना होगा हम लोगों को। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हर चीज अच्छे से क्लियर होगी, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं होगी। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बोलिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क, कहीं से आप कुछ भी पूछना है तो आप बोलिए, पूछिए। कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो जो कि करते करते ना समझ में आ पाया हो, आपको कोई दिक्कत हो गया आपको, कुछ मन में क्वेरी आपकी है, तो आई एम वेटिंग फॉर यू, आप पूछिए, एकदम क्लियर कर लें, ठीक है ना। बताइए, कोई क्वेरी है आयुष्मान जी, कुछ पूछना है आपको, क्लियर हो गया, अच्छा। तो अगर सबको क्लियर हो गया, कुछ ना पूछना हो तो क्लोज करें।
हाँ हाँ पूछो। तो ये 1600 का शायद 1600 कहाँ? डिवोशन में 16 ये क्वेश्चन में आपने कहा था बेटा ना, क्वेश्चन में कहा था आपके 400 प्लस था, नीचे लिखा हुआ है कि 2000 तक मेंटेन कर दीजिए, तो 400 था ही पहले से और 2000 मेंटेन करने को कहा था, इसका मतलब कि 1600 से तो और बढ़ा, कितना हमने बढ़ा दिया, 400 पहले था ही, कहा 2000 कर दीजिए, तो कितना बढ़ा लिए, 1600 हमने बढ़ा दिया। ठीक है, चलो और कोई क्वेरी नहीं है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। टिल देन बाय बाय, विश यू वेरी वेरी हैप्पी स्टडी टाइम।